इंतखाबी रैली के दौरान साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग, ट्रंप नीचे गिर पड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के कान के करीब खून के निशान देखे गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को हिफाजती हिसार में लेकर रवाना हो गए। ट्रंप ने वापस जाते हुए हामियों की तरफ देखकर फिजा में मुक्का लहराया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे। ट्रंप बॉर्डर क्रॉसिंग नंबरों का चार्ट दिखा रहे थे। खिताब शुरू करते ही 5 गोलियां चल गईं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को मजमे से नहीं बल्कि दूर से निशाना बनाने की कोशिश की गई। स्नाइपर स्टेज के करीब छत पर मौजूद था। ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स मारा गया। शूटर से मुतल्लिक ताहाल कोई इतलात नहीं। ट्रंप पर हमले से मुतालिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है, अमेरिका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं, ऐसे वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। मुझे खुशी है ट्रंप महफूज हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। ट्रंप के मुताबिक वो अभी महफूज है। साबिक सदर ठीक है, तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। हामियों के नाम पैगाम में कहा कि वो खैरियत से हैं, डरने वाले नहीं, इंतखाबात में डट कर मुकाबला करूंगा। अमेरिका में 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ट्रंप के मुकाबले में सदर जो बाइडेन उम्मीदवार हैं। तहरीके इंसाफ का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद में रखने पर मुल्क गिर मुजाहिमत करने का ऐलान। तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला कर लिया गया। कोर कमेटी के मुताबिक बुशरा बीबी का तोशाखाना से बिलवास्ता या बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैंडेट चोर और उनके सरप्रस्त बानी पीटीआई को जबरन इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहा नहीं होने दिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को निकाह केस में बरियत के बावजूद रिहाई न मिली। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जज अफजल मौजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। दोनों को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। वकील इंतजार पंचहोता का कहना है कि हमें हिरासत में रखा गया ताकि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी न देख सकें। उमर अयूब कहते हैं, हमें जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, वकील को जरगमाल बनाया गया। उधर लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई के गिरफ्तारी डाले बगैर वापस चली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी किसी धोखे और बदनीयती की बुनियाद पर नहीं हुई। खबर मानिका ने तस्लीम किया, उन्हें बुशरा बीबी की शादी का दूसरे दिन ही इल्म हो गया था। हैरत की बात है कि खबर मानिका 6 साल तक चुप बैठे रहे, अब अपना मुकदमा साबित न कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो फिर रिहा कर दिया जाए। खबर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस नहीं बचा, अब रिहा होना चाहिए। साबित हो गया कि तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। अवाम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो, इस फैसले से अदलिया मजबूत होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अब तो मजीद कोई केसेस नहीं रह गए, बानी पीटीआई को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम के पास जाएंगे। अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। मरी में नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रकात और असरात पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी की तमाम मरकजी लीडरशिप को पीर के रोज मरी तलब कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी राब्ता, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सच की फतह करार दे दिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई। फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फरवरी की ज़ेर इल्तवा पटिशन भी सुनी जाए। चीफ जस्टिस से एक बार फिर अपने केसेस से हटने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस के अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखती, मुकदमात खत्म करने और खवातीन की रिहाई का मुतालबा। मैंडेट वापस करने की दूसरी शर्त। भूख हड़ताल के मामले पर इंटरनेशनल फोरम से राब्ता करने का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट पीर को फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील दायर करनी है या नहीं। फैसले की होम डिलीवरी की गई, उसकी दहलीज पर पहुंचाया गया जो इसमें फरीक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, उसको दोबारा लिखना इनका काम नहीं। आइन बनाना पार्लियामान का काम है और ऐसा ही होता रहेगा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर लीं। फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शेर अफजल मरवत हमारे MNAs में शामिल हैं। आज ही तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी हमारे पास आ जाएंगे। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास में खिताब। कहा, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें IMF से जान छुड़ानी है। कर्जे खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़े किया जाए जिससे कमजोरियां दूर हो सकें। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट में इजाफे का प्लान। 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 1.25% बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे से हासिल आमदन को टैक्स नेट में लाना शर्त में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान भी इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग ताजरों की रजिस्ट्रेशन होगी। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट और सब्सिडीज भी मरहलावार खत्म करने का प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बढ़ाए जाएंगे। वजीर खजाना कहते हैं, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के शोबों में इस्तेहकाम लाएंगे। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इलेक्शन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट से धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और फॉर्म 45 के मुताबिक एक नशिस्त का फैसला करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से भी इस्तीफे का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। अवाम में उम्मीद पैदा हुई, मखसूस नशिस्तें हटा दी तो हुकूमत की अक्सरियत भी साबित नहीं होती। नाम लिए बगैर JUI पर भी तनकीद। बोले, जो जमातें विकेट की दोनों जानिब खेलती हैं वो जुज़वी नहीं। फैसले को मुकम्मल तौर पर कबूल करें। कल पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे, लोगों को रिलीफ दिलाएंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स नाकाम, भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 5 विकेटों से फाते। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 156 रन बनाए। शोएब मलिक 41 और कामरान अकमल 24 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में भारतीय टीम ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।
और अमेरिका में वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान स्टार और दिफाई चैंपियन हमजा खान ने मुहिम का फातिहाना आगाज कर दिया। अब्दुल्ला और हुजैफा ने भी अपने मैच जीत लिए। हमजा ने इंग्लैंड के रॉबर्ट डिलान, हुजैफा इब्राहिम ने गयाना के मोहरियान बख्श और अब्दुल्ला नवाज ने जापान के रेन मैकिनो को हराया।